हाँ, नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग। व्रत का हमारा जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं और अगला चैप्टर है रचनाएं। तो बेहतर होगा अगर आप ज्योमेट्री बॉक्स अपना पूरा लेके बैठें और हमारे साथ साथ अगर आप बनाएं तो ज्यादा प्रभावी रहेगा। चलिए, हम जो आज बचे हुए सवाल करने वाले हैं 10.5 के, उनमें जो प्रमेय काम में आएगी, बीच बीच में हम समझाते रहेंगे आपको। देखिए 10.5 221 पेज नंबर हो गया था, आज 222 चौथा सवाल। हमें क्या कहा गया है, एक चित्र दिया गया है आकृति 10.38 में। कोण एबीसी 69 डिग्री, कोण एसीबी आपको 31 डिग्री दिया हुआ है। तो कोण बीडीसी ज्ञात करना है, बीडीसी। ठीक है, समझिए। ये हमने वृत्त का केंद्र लिया और इस पे ये कुछ निश्चित त्रिज्या लेके और हमने ये वृत्त बना दिया बच्चों। ठीक है, जहां हम आपसे पूछें बताइएगा, कोशिश कीजिएगा। सवाल में जो दिया गया है, यस, एबीसी त्रिभुज इधर है और डी बिंदु कहीं ऊपर है। केंद्र का कहीं कोई अता पता नहीं है। यस, ये एक इधर बन रहा है और एक डी बिंदु कहीं इधर है। फिर से सुन लीजिए, इसमें हमें केंद्र नहीं दिया हुआ, तो प्रमेय वही लगेगी, बिना केंद्र वाली प्रमेय। यहां पे बीसी जीवा है, ध्यान रखिए। ये ए बिंदु है और ये डी बिंदु है। अब ए सी बी 31, ए सी बी 31, इन दोनों के बीच में 31 डिग्री है। इसको वहां तक नहीं ले जाइएगा। इसी तरह से 69 डिग्री, 69 डिग्री आपको दिख रही है, ए बी सी, ए बी सी, यहां से यहां तक वो है 69 डिग्री, 31 और 69। अब पहले एक रफली आइडिया समझ लीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। त्रिभुज एबीसी में आपको दो कोण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो कोण ए है वो आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों का योग बहुत प्यारा फिगर आ रहा है, 100 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग दो समकोण यानी कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये कोण हमारे पास में 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री। जब ये कोण 80 डिग्री हो गया तो ये वाला जो कोण है, चूंकि बीसी जीवा पर ही बन रहा है, हमें जो नाम पूछा है वो बी डी सी का मान पूछा है, बी डी सी, बी डी सी। तो अगर हमने बी ए सी कर लिया, कौन सा कोण, बी ए सी, तो वही बी डी सी के बराबर होगा। तो यहां ये 80 डिग्री आ गया, तो ये भी 80 डिग्री। तो उत्तर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे बच्चों, 80 डिग्री। ध्यान रखिए, लिखेंगे कैसे। त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 69 डिग्री दिया है, ठीक है। कोण एसीबी
31 डिग्री दिया है। अब जो तीसरा कोण बचा वो बचा BAC। कोण BAC याद करेंगे। पहले हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री, वही बात लेंगे। चूंकि कोण ABC प्लस कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर 180 डिग्री। कारण इसको समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग अंतः कोणों का योग ठीक है बच्चों। बस अब ये मान यहां पे इसके हमने समीकरण नहीं दिए, सीधे 69 हम मान लगा रहे हैं। मान लगाने पर 31 इसकी जगह लिख रहे हैं और BAC बराबर BAC कैसे आया 180 माइनस 100 डिग्री, तो कोण BAC बराबर 80 डिग्री। बस फिर क्या था, कोण BAC 80 डिग्री आ गया, चूंकि कोण BAC बराबर कोण BDC, कारण एक ही वृत्तखंड के कोण एक ही वृत्तखंड के कोण। और ये आप लोग सभी जानते हैं एक ही वृत्तखंड को पहचाना कैसे जाता है, क्योंकि दोनों ही BC जीवा पे बना रहे हैं। BC जीवा पे जो कोण बने वो एक ही वृत्तखंड के कहलाएंगे इधर की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर नीचे बनेंगे तो वो आपस में इक्वल होंगे। बस अतः कोण BDC जो हमसे पूछा गया है वो भी कितना होगा 80 डिग्री। बस ये उत्तर। बस इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस तरह से। तो कोण BDC बराबर 80 डिग्री। एक बार समझ लीजिए, 1-2 मिनट का हम आपको वक्त दे रहे हैं इसको समझने के लिए। कुछ बच्चों को कहना है कि सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ये लो बच्चों, इसको मिटाने से पहले एक बार बता देते हैं हम आपको। इस तरह का एक फिगर दिया गया था, 69 डिग्री इसका और 31 इसका मान दिया गया था। जैसा आपको चित्र में क्लियर दिख रहा है कि इस आधार पे अगर हम इसमें केवल त्रिभुज ABC देखें तो हम इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि त्रिभुज के अंतः कोणों के योग वाली प्रॉपर्टी से। तो वो 80 डिग्री आ गया और ये कोण एक ही वृत्तखंड के कोण है, इसलिए बराबर। अब आप कहेंगे कि सर ये क्यों ज्ञात किया, यही करना था बच्चों, वहां डायरेक्ट नहीं आ रहा।
तो कभी कभी हमें वो चीजें भी ज्ञात करनी पड़ सकती है जिससे वो ज्ञात हो। चौथे सवाल का उत्तर जरूर हम आपके सामने मिलाएंगे बच्चों। 10.5 का यस, चौथे में 80 डिग्री उत्तर छपा हुआ है। ये था सवाल नंबर 4। अब 5वें सवाल को हम बोल देते हैं, फिर बना के बता रहे हैं इसी को। आकृति 10.39 में चित्र दिया हुआ है, इसमें भी ए, बी, सी और डी 4 बिंदु हैं। ए, सी, बी, डी एक बिंदु ई पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं, ए, सी और बी, डी कि बी, ई, सी 130 डिग्री और कोण ई, सी, डी 20 डिग्री है। तो आपको ज्ञात करना है बी, ए, सी का मान। बी, ए, सी का मान। बार डायग्राम तो इसी तरह का है, लेकिन उसमें ये वृत्तखंड अर्धवृत्त के भी ऊपर की ओर स्थित है। आइए नया डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, इसको समझने के लिए। देखिए, सवाल नंबर 5, और इसमें अगर कोई एक्स्ट्रा बुक से आप प्रैक्टिस करें ना बच्चों, तो और बेहतर रहेगा। आप दिमाग लगा पाएंगे कि अच्छा इसमें ऐसा करना होता है, इसमें ऐसा करना, ऐसे। तो सवाल नंबर 5 में पहले हम ये वृत्त बना रहे हैं। समझने के लिए किसी भी त्रिज्या का वृत्त बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। यस, अर्धवृत्त के ऊपर की ओर हमारे को दिया गया है। ये हमने यहां पे एक जीवा बना ली, एक कोण इधर और एक इस तरह से। ध्यान दीजिए, ए, बी, सी, डी और ई। अब कौन कौन से कोण दिए गए हैं? ये 130 डिग्री, इस जगह पे कोण 130 दिया हुआ है, 130 डिग्री। ई बिंदु हम यहां लिख देते हैं बच्चों, ई लिखा हुआ है वो, ठीक है। और ये कोण 20 डिग्री, 20 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे पूछा कौन सा है? कोण BAC। BAC हम याद कर रहेंगे, वो हमारा उत्तर होगा इस सवाल का। यस, पहले रफली समझ लीजिए, ध्यान से देखिए। BAC याद करना है, BAC। अब ये 130 डिग्री है, तो रेखिक युग्म की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से CED हम याद कर सकते हैं। कौन सा? CED, ठीक है ना बच्चों। पहले अंतराल से पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं सवाल नंबर 5 में, और फिर आप खुद लिखिएगा, खुद कीजिएगा। संकेत हम दे रहे हैं कि ये 130 लीनियर पेयर से ये 50 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि इनका टोटल 180 डिग्री है। जब ये 50 आ गया और ये 20 है, तो 70 तो इन्होंने ही ले लिए, तो ये 110 डिग्री आ जाएगा। और ये 110 तो ये भी 110, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण वाली बात फिर से लगेगी। तो एक बार रफली आइडिया हमने आपको दिया, लिखना आपको है, थोड़ा सा समझ के लिखिए। कॉन्फिडेंस तभी आएगा बच्चों, मैं तो करवा दूंगा, लेकिन आपको आना चाहिए। 110 डिग्री छपा हुआ है, ठीक है। ये ई बिंदु है, हो सकता है पीछे बैठे हुए बच्चों को नहीं दिख रहा हो, तो आप थोड़ा सा लिखने की कला देखिए। मिलते हैं बच्चों 1-2 मिनट के अंतराल के बाद।
पुनः स्वागत है आईसीटी के लाइव क्लासेस में। अभी हमने आपको इसका पूरा डिटेल में लिखने के लिए बोला था और अब हम लिख देते हैं। आप मिलाइए जरा। कुछ बच्चों का कि सर ये ई बिंदु दिख ही नहीं रहा, सर ये ई है। बच्चों लिखा तो हमने इधर था, देखो 130 इधर है तो ऊपर भी 130 होगा, तो ये बिंदु हम यहां लिख देते हैं कि ये ई बिंदु है। ठीक है, अब हम यहां क्या कर रहे हैं, इसका जो नाम है कोण बीईसी प्लस कोण सीईडी बराबर 180 डिग्री और रेखिक युग्म लीनियर पेयर। अब इसमें से एक हमारे पास में 130 मौजूद है तो सीईडी आ जाएगा 180 में से, और हम कितना घटा देंगे 130, तो कोण सीईडी बराबर 50 डिग्री 50 डिग्री। अब जब ये 50 हो गया तो त्रिभुज में, त्रिभुज सीईडी में कौन से तीन कोण, एक तो ये कोण, एक ये और एक ये, कोण सीईडी लिख लीजिए प्लस कोण ईसीडी प्लस कोण, तीसरा कोण कौन सा है, तीसरा, हाँ तीसरा कौन सा कोण है बच्चों, ईसीडी हो गया, ईसीडी, और तीसरा है ईडीसी, ईडीसी या सीडीई भी लिख सकते हैं, बराबर 180, वही त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। यस बच्चों, तो इसका मान 50 डिग्री हमारे पास में है। ईसीडी हमारे को दिया गया है 20 डिग्री, और कोण सीडीई बराबर इन सब का टोटल 180, तो कोण सीडीई का जो मान निकलेगा 180 माइनस 70, तो वो आया 110 110 डिग्री कोण सीडीई का मान। बस कोण सीडीई का मान 110 डिग्री। अब जब ये 110 है तो मैंने आपको बताया बच्चों ये और ये कोण एक ही वृत्तखंड के कोण कहलाते हैं, क्योंकि दोनों में बीसी जीवा काम में आ रही है, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। यहां पे हमारा कौन सा सीडीई का जो दूसरा नाम है ना बच्चों, वो है सीडीबी, तक भी ले जा सकते हैं हम उसको, वो बात एक ही है, 110 डिग्री, चाहे वो ई तक रोक लीजिए चाहे आगे तक ले जाइए। तो बीएसी बराबर सीडीबी, एक ही वृत्तखंड के कोण। इसलिए जो हमसे पूछा गया था बीएसी, वो भी 110 डिग्री होगा इनके बराबर, ऐसा। तो 110 डिग्री उत्तर हुआ हमारे कौन सा सवाल का, सवाल नंबर 5। अब अगला सवाल, सवाल नंबर 6 हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, वैसे चक्रीय चतुर्भुज हटाया गया है, फिर भी समझ लीजिए, जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि डीबीसी 70 डिग्री, बीएसी 30 डिग्री हो तो कोण बीसीडी ज्ञात कीजिए। पुनः यदि AB बराबर BC हो तो कोण CED ज्ञात कीजिए। ये नई कंडीशन आपको दे दी।
तो दो अलग अलग पार्ट हैं। आंसर शीट में भी आपको दो अलग अलग उत्तर मिलेंगे। यस, पहले नॉर्मल कंडीशन, दूसरी अगर वो समान हो तो कितने कितने के होंगे। देखिए, चक्रीय चतुर्भुज है, विकर्ण ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। वैसे तो इसके विकर्ण भी हमारे को ई पर प्रतिच्छेद करते हुए दिख रहे हैं। ए बी सी डी, ये डायग्राम चल सकता है इसके अंदर, बस ये थोड़ा सा छोटा बन रहा है चक्रीय चतुर्भुज। डीबीसी आपको दिया गया है, डीबीसी कितना डिग्री, 70 डिग्री, और बीएसी 30 डिग्री। चलिए बच्चों देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। यस, नया डायग्राम नया बना लेते हैं, थोड़ा सा दूर से दिखाई दे बच्चों को। एक ही वृत्तखंड के कोण आपको पहचानने आने चाहिए बच्चों, ये ध्यान रखिए। तो ये आसान लगेंगे। अगली एक्सरसाइज रचनाएं, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हमारे को करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। जैसा हमने आपसे कहा, सवाल नंबर 6 के लिए इस बार थोड़ी सी त्रिज्या बड़ी ले लेते, जिससे पीछे बैठे हुए बच्चे आसानी से देख पाए। यस बच्चों, अब हमने क्या किया, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया, केंद्र से कोई मतलब नहीं है, एक ही वृत्तखंड के कोण पहचानने आने चाहिए। यस, किसी भी तरह का चतुर्भुज जिसके अगर चारों बिंदु वृत्त की परिधि पे है तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। कहीं से भी, यहां से हम ए बी सी और डी बिंदु ले रहे हैं, आइए विकर्ण भी मिलाए, दोनों ई पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। फिर से बता दें, हमारे को इसके केंद्र से कोई मतलब नहीं है। केंद्र कहां है, हमें इसमें ये रहा वैसे हमारे को, क्योंकि वृत्त तो हमने आपके नजरों के सामने बनाया था ना, लेकिन हमारा उपयोग इसमें नहीं है सवाल में। देखिए बच्चों, ध्यान दो, दोनों ई पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये ई बिंदु है। आपको दिया है डीबीसी 70 डिग्री, डीबीसी 70 डिग्री, डीबीसी 70 डिग्री, बीएसी 30 डिग्री, बीएसी कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो आपसे बीसीडी ज्ञात करना है पहले तो, बीसीडी ये वाला कोण, ठीक है, बीसीडी। और फिर दूसरी बात इन्होंने बोली है, बीसीडी के बाद में अगर एबी बराबर बीसी, अगर ये बराबर इसके है, ये बराबर इसके है, एबी बराबर बीसी, तो कोण ईसीडी भी ज्ञात करना है, ईसीडी ये वाला पार्ट भी ज्ञात करना है, ठीक है। सेकंड कंडीशन में ये बराबर इसके हम लेंगे। पहला टारगेट हमारा कोण बीसीडी ज्ञात करना है, बीसीडी फुल कोण। यस बच्चों, तो पहले रफली एक आइडिया हम आपको दे दें कि ये 70, इस वजह से एक ही वृत्तखंड के कोण की वजह से ये 70, तो ये 30 और 70 आ गया। चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण समपूरक होते हैं। जब ये 70 यहां आ गया तो इन दोनों ने टोटल एक अच्छा फिगर 100 डिग्री ले लिया, और इस पूरे कोण का और इस पूरे कोण का जो मान होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के अभिमुख कोण समपूरक होते हैं। तो यहां पे 100 डिग्री लेने से
ये 80 डिग्री आ जाएगा। जब ये 80 आ गया, ये 100 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे को एक नई कंडीशन दे दी कि ये बराबर इसके है, तो ये बराबर इसके होने से बच्चों ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। यानी कि 80 में से 30 तो ये लेके बैठ गया, तो बचेंगे कितने? 50 डिग्री। कई बच्चे तो गजब करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आइए बच्चों, हमने जो रफली किया उसके उत्तर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, आइए चेक करें। यस बच्चों, 80 डिग्री और 50 डिग्री आंसर में लिखा है। अब इसी को हम बिल्कुल फेयर तरीके से, जैसे एग्जाम में आप लोगों को लिख के आना है, वो हम बता रहे हैं। देखिए डायग्राम आपको नजर आ रहा है। BCD, पहले एक ही वृत्तखंड के कोण वाली बात करें। आपको CBD दिया हुआ है, कोण CBD बराबर 70 डिग्री दिया है। चूंकि कोण CBD बराबर कोण CAD, देखो बच्चों यूं पहचाना जाता है ये एक ही वृत्तखंड के कोण CD फर्स्ट एंड लास्ट इक्वल, क्योंकि उसी जीवा पे बन रहे हैं, तो जीवा CD काम में आ रही है। एक ही वृत्तखंड के कोण, इसलिए कोण कौन सी CBD आपको दिया हुआ है, तो CAD भी कितना हुआ? 70 डिग्री। ये पहला पार्ट हुआ इसका, कोण CAD 70 डिग्री। ठीक है, अब दूसरा पार्ट नंबर 2। दूसरे पार्ट में क्या है? यदि ये एक उत्तर हो गया हमारा CAD, और आपसे पूछा था BCD। एक मिनट जरा, यस, हमारे पास ये 70, तो ये 70, CAD ये 70 आ चुका। ठीक है, तो अब कोण BAD बराबर 30 प्लस 70 बराबर 100 डिग्री। क्योंकि कोण BAD प्लस BCD बराबर 180 डिग्री। विमुख कोण, अभिमुख कोण, आमने सामने के कोण। इसलिए कोण BCD 180 माइनस BAD 100 डिग्री, तो कोण BCD का जो मान है वो 80 डिग्री आ गया, 80 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया 80 डिग्री, ये उत्तर। अब हमारे को बोला गया है यदि, किंतु परंतु, तो AB बराबर BC हमारे को दिया है। यदि AB बराबर BC, इसलिए कौन कौन से कोण? BAC बराबर होगा BCA के, और वो दोनों ही कितने डिग्री के? 30 डिग्री। तो 80 में से 30 इसने ले लिए बच्चों, तो बचा हुआ जो कोण बचेगा, जो हमसे पूछा गया है, हमसे ज्ञात करने के लिए बोला ECD, तो कोण ECD बराबर ये जो 80 डिग्री का कोण आया, उसमें से 30 डिग्री हम घटा देंगे,
क्योंकि ये 30 इधर के बराबर हो गया बच्चों, 30। आपने एक प्रमेय पढ़ी है कि किसी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर है तो उसके समान भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ये आया 50 डिग्री। तो इधर 50 डिग्री, इधर 80 डिग्री, ये दोनों ही उत्तर है। यहां उत्तर लिख दिए, बात बराबर है। यस। तो ऐसे हैं ये व्रत के सवाल, और हम बड़ी धीमी रफ्तार से इजी गोइंग ले रहे हैं। त्रिभुज, इसमें कोई शक नहीं है कि आपके सिलेबस में थोड़ा सा डिलेटेड पार्ट में है, लेकिन फिर भी आगे क्लास 10th है, उसके सवाल, क्योंकि आपको सीबीएसई में जो एनसीईआरटी की बुक आप लोगों को मिलनी है ना, एनसीईआरटी की बुक जो सीबीएसई में वर्तमान में चल रही है, उसमें अध्याय 10 में व्रत ही मिलेगा, और उसमें ये बीच बीच में लगेंगे, उपयोग में आएगी, क्योंकि 10वीं की किताब तो वही मिलनी है। तो चक्री चतुर्भुज अगर समझ लें तो कोई बुराई भी नहीं है। एग्जाम में नहीं आएगी वो अलग बात है, ठीक है। तो संभवतः यहां तक, सवाल नंबर 6 तक आपको सभी कुछ समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही बच्चों। नई क्लास में कुछ नया लेके हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।